हेलो वेलकम गाइस। सो जैसा कि आपको पता है टीसीएस निंजा का हायरिंग स्टार्ट हो गया है 2022 पास आउट बैच के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आप टीसीएस निंजा के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है। ए टू जेड प्रोसेस हम लोग स्टार्ट से देखेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए आप कर लो क्योंकि अभी इसके बाद जो एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, इसका सारा नोटिफिकेशंस की कब एग्ज़ाम डेट आया, असेसमेंट डेट आया, इंटरव्यू कब है, वो सारा आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए मैंने पर्सनली टीसीएस निंजा हायरिंग 2022 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ तो सब रहोगे ही रहोगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि टीसीएस निंजा हायरिंग ओनली फॉर 2022 पास आउट स्टूडेंट के लिए है। अगर आप 2021 पास आउट हैं या फिर 2023 पास आउट होने वाले हैं या फिर 2022 पास आउट स्टूडेंट है, ये हायरिंग आपके लिए नहीं है। आपके लिए एनक्यूटी है, सेपरेट टीसीएस आईओएन के वेबसाइट पे एनक्यूटी का दिया हुआ है। आप वहाँ से कोर्सेज परचेज कीजिए, एक पैकेज परचेज कीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए एनक्यूटी के लिए। ये टीसीएस निंजा हायरिंग सिर्फ और सिर्फ 2022 पास आउट बैच के लिए है। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक डेट टाइम लाइन सब देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे। राइट, देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो क्लियरली लिखा हुआ टीसीएस के कैरियर पेज पे कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस निंजा हायरिंग। अगर देखोगे रजिस्ट्रेशन एंड डेट आपका 15 अगस्त को है। 15 अगस्त से पहले तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ओपन है, यहाँ बटन पे भी आप क्लिक करके नेक्स्ट पोर्टल पे ये रीडायरेक्ट कर देगा, आप वहाँ कर सकते हैं। मैं आपको वीडियोज़ में सारा स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर करना है, टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पर क्या रजिस्टर करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, A to Z चीज़ बताऊँगा। आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट डेट 30 अगस्त से दिया हुआ है। तो इसका एग्ज़ाम जो होता है कंटिन्यू 5 दिन चलता है। ठीक है, 5 दिन होंगे, 5 अलग अलग। और एक बात याद रखोगे, बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, तो एक दिन जो भी एग्ज़ाम होगा, मतलब एक स्लॉट में जो एग्ज़ाम होगा, एक दिन में 3 स्लॉट इनका होता है। ठीक, 5 दिन कंटिन्यू चलेगा, एक दिन में 3 स्लॉट होंगे और हर स्लॉट में अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। बट अगर किसी स्लॉट एक मान के चलो 10 वाले स्लॉट में आपका पकड़ाया है, तो 10 वाले स्लॉट में जितने भी स्टूडेंट होंगे A to Z स्टूडेंट का क्वेश्चन सेम रहेगा। आप याद रखोगे ये चीज़। ठीक है, तो ये बता दे रहा हूँ आपको, हेल्प मिलेगा। और बाकी उसके लिए तो है ही, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आग लगा देंगे। तो चलिए कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। टीसीएस निंजा हायरिंग ईयर ऑफ पासिंग 2022। इस वीडियोस में हम अप्लाई भी करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाकी सारे अगर आप देखो, लीडिंग द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी फलाना चलाना, टीसीएस निंजा हायरिंग फॉर ईयर ऑफ पासिंग 2022। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन निंजा हायरिंग से रिलेटेड, आपको सिलेबस, पैटर्न, पिछले साल के क्वेश्चन A to Z चीज़ आपको यहाँ मिलेंगे। क्योंकि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा कोडिंग क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने। ठीक है, तो चलो आपको मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ, तो बाकी आप जान ही रहे हो। तो बाकी हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपको 4-5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो नेक्स्ट पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अपना रजिस्टर करना पड़ेगा नेक्स्ट पोर्टल पे, तो हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, वो दूसरा स्टेप क्या करना है, रजिस्टर एंड अप्लाई टू दिस टीसीएस निंजा हायरिंग प्रोसेस। इसके लिए आपको रजिस्टर करना है फर्स्ट, देन अप्लाई करना है। तो रजिस्टर करने के लिए क्या होगा, आप देखो सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, तो हम आपको सिनेरियो 1 भी दिखाएंगे, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 अलग अलग दिखाएंगे। तो हम लोग इस पर पहले बात कर लेंगे। अगर आप फ्रेशर्स हो, फर्स्ट टाइम टीसीएस निंजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीसीएस एंड नेक्स्ट स्टेप पे आपका प्रोफाइल नहीं है, तो फिर कैसे करोगे, तो वो देखेंगे। ठीक है, अगर देख रहे हो, अगर पहले से ऑलरेडी यूज क्रिएटेड है, आप रजिस्टर्ड हो, काइंडली लॉग इन एंड प्रोसेस टू कंप्लीट एप्लीकेशन अपन सबमिशन, काइंडली क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव। जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहोगे तो आप जस्ट लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करोगे, तो वहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर करने का। ठीक है, सिनेरियो 2 में इफ़ यू आर न्यू यूज़र, काइंडली क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। न्यू यूज़र अगर आप हैं तो रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आईटी चूज़ से है, आप आईटी चूज़ करोगे क्योंकि आईटी ही चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये इनके निंजा हायरिंग आईटी के लिए ही है। ठीक है, प्रोसेस टू फिल योर डिटेल्स, सबमिट योर एप्लीकेशन, देन सेम प्रोसेस, अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करो। तीसरा स्टेप क्या करना है, सिलेक्ट योर मोड फॉर टेस्ट। तो टेस्ट का मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। 2 मोड है टेस्ट के, इन सेंटर और रिमोट। इन सेंटर में आपको टीसीएस आईओएन के जो सेंटर है वहाँ जाके देना होता है असेसमेंट, और रिमोट पे आपको लैपटॉप पे देना होता है। आप रिमोट ही सिलेक्ट करोगे, आई नो वेरी वेल, आप रिमोट ही सिलेक्ट करने वाले हो। ठीक है, और फिर अप्लाई कर देना है आपको। और फर्स्ट स्टेप 4 टू कंफर्म योर स्टेटस, चेक ट्रैक योर एप्लीकेशन टैब है वहाँ पे नेक्स्ट पोर्टल पे, वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन का स्टेटस आप देख सकते हो। द स्टेटस शुड रिफ्लेक्ट एज अप्लाइड फॉर ड्राइव।
फाइन। सो चलिए हम लोग देखेंगे और बाकी इसके कुछ नोट्स दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं कि यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रेडली अवेलेबल, मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। सो ये बाद की बात है, ज्वाइनिंग के टाइम की है। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड बाय TCS ION। ओके, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। टेस्ट मोड इन सेंटर वंस सेलेक्टेड, आप जो सेलेक्ट कर लोगे टेस्ट मोड बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी ये कह रहा है कि TCS आपको रुपया वगैरह नहीं मांगता है, आपको कोई भी फेक ईमेल आएगा जीमेल से, याहू से, ये सब तो ये सब अब नहीं है। हेल्प डेस्क के लिए दिया हुआ है, हेल्प डेस्क नंबर है ये आपका। फॉर एनी असिस्टेंट प्लीज़ रीड आउट आवर TCS हेल्प डेस्क सपोर्ट आपको ईमेल दिया हुआ है ilp.support@tcs.com, और टोल फ्री नंबर भी आपको ये दिया हुआ है। हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते तो ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं, फिर भी दूसरा देख लेते हैं ये डिटेल्स ये लोग क्या दे रखे हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया देखोगे फिर TCS निंजा हायरिंग, ईयर ऑफ पासिंग 2022, परसेंटेज मिनिमम एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट इन ऑल सेमेस्टर, मार्क्स शुड बी 60% और 6 CGPA इन 10th 12th डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, एनीथिंग। इट मीन्स कि आपको 60% ओवरऑल होना चाहिए आपके एकेडमिक्स 10th से लेके अब तक के सारे। बैकलॉग्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स शुड नॉट हैव मोर देन 1 एक्टिव बैकलॉग्स एरिया एकेटी, एंड TCS सिलेक्शन प्रोसेस इज हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इफ़ इन द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। करंट का मतलब ही वही हो गया कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। इफ़ सिलेक्टेड स्टूडेंट शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग्स और एरिया एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सो आपको ज्वाइनिंग से पहले जितने भी आपको एक्टिव बैकलॉग्स हैं सारे कंप्लीट कर लेने हैं। गैप की बात करोगे इट इज़ मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप इन एजुकेशन इफ़ एनी। अगर आपके पास कोई भी गैप है, सपोज आप 2017 में आप क्या किए थे, 12 कंप्लीट किए, फिर उसके बाद आप 1 ईयर का ब्रेक लेकर फिर एडमिशन लिए हो, तो वो आपको ब्रेक मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, 20 मंथ से ज़्यादा, 2 ईयर से ज़्यादा, एनी ब्रेक इन एजुकेशन शुड नॉट एक्सीड, 2 साल से ज़्यादा का ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोर्स टाइप फुल टाइम कोर्स आपका नेसेसरी है। वर्क एक्सपीरियंस, स्टूडेंट विथ प्रायर वर्क एक्सपीरियंस अप टू 2 ईयर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपको 2 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट शुड भी 18 से 28 साल का ही एज आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा एज है तो आप निंजा हायरिंग के लिए नहीं हो। और भी अगर आप देखो ये स्ट्रीम्स कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो कोर्स डिसिप्लिन अगर आप BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc से हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई भी स्ट्रीम से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज आप BSc से हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। MSc से हो फॉर एनी स्पेसिफिक ऑफर बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एनी एलिजिबल ऑप्शन, MSc से भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टेस्ट पैटर्न देखते हैं। तो टेस्ट पैटर्न सिंपली क्या है, दिया हुआ है ये टेस्ट पैटर्न। टेस्ट प्रोवाइड TCS ION NQT। सो ये आपका NQT होने वाला है, इज़ द टेस्ट प्रोवाइडर फॉर TCS निंजा हायरिंग। तो TCS निंजा का आपको टेस्ट कौन लेने वाला है, NQT लेने वाला है। जिस तरह से आप कैपजेमिनी में बैठते हो या फिर विप्रो में बैठते हो तो आपका टेस्ट प्रोवाइडर कौन होता है, विप्रो में बैठते हो तो आपका अलग अलग टेस्ट प्रोवाइडर होता है। तो इसी तरह TCS के लिए टेस्ट प्रोवाइडर कौन है, TCS ION, जो कि NQT नाम से आपका लेगा। टेस्ट पैटर्न देख लेते हैं 2020 पास आउट के लिए। तो ये पैटर्न सेम रहता है हर बार के लिए, इस बार भी सेम ही है। आपको ग्रुप A और ग्रुप B है। तो पार्ट A अगर देखोगे तो कॉग्निटिव स्किल्स है और पार्ट B प्रोग्रामिंग है। पार्ट A में क्या होगा, आपको 3 मेन ग्रुप्स रहेंगे। पहला ग्रुप न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें 40 मिनिमम मिनट्स आपको रहेंगे और सारे MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सॉल्व करना होगा। दूसरा ग्रुप है आपका वर्बल एबिलिटी, 30 मिनट्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। और तीसरा ग्रुप जो है आपका रीजनिंग एबिलिटी है, इसके लिए आपको 50 मिनट्स रहेंगे। इट मीन्स आपको टोटल पार्ट A कंप्लीट करने में 120 मिनट्स मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है। मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड मैंने सेट स्टार्ट कर लिया है। पिछले साल जो पूछे गए हैं TCS NQT द्वारा क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस का सेट मैंने बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन में भी उस सेट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी प्रोग्रामिंग भी मैंने इससे पहले अपलोड कर रखे है, तो प्रोग्रामिंग का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से प्रोग्रामिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, देखोगे तो 2 पार्ट है प्रोग्रामिंग का। पहला प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये आपका MCQ क्वेश्चंस रहेगा प्रोग्रामिंग लॉजिक का, ठीक है। और दूसरा हैंड्स ऑन कोडिंग। तो हैंड्स ऑन कोडिंग क्या होगा कि आपको कोडिंग करना होगा, 2 कोड लिखने होंगे। तो इसमें आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें आपको MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम रहता है। और कोडिंग क्वेश्चंस का पैटर्न आपको बता दें, 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन ईजी रहेगा, एक क्वेश्चन उससे हल्का थोड़ा हाई रहेगा, बट दोनों यार टट्टी सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस रहता है। फाइन, सॉरी गलत वर्ड निकलेगा, ठीक है। तो ये इनके सारे सिलेबस हैं और ये पैटर्न है। सो हम लोग चलिए रजिस्टर कर लेते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, और या फिर पहला स्टेप जो है लॉगिन टू नेक्स्ट पोर्टल, यहाँ क्लिक कर सकते हो,
ठीक है। तो कहीं भी हम लोग क्लिक करते थे तो ये वीडियोस थोड़ा लंबा हो जाएगा इसमें, तो हम लोग इस वीडियोस में सपोज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और इसके पैटर्न, लास्ट डेट के बारे में बात कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे रजिस्टर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप A to Z प्रोसेस आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।